हाय गाइस, तो ये दिन रहा है। तो बेसिकली अब क्या ही बताएं, पूरे दिन साइडवेज ही रहा है, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, एक टाइप से यूँ बोलते कि हल्का सा थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, एक टाइप से ब्रेक इवन ही समझ लो। तो अब इसका लॉजिक देख लेते हैं पहले, क्या है क्यों है। सबसे पहले तो देखो कि ये जो ओपनिंग करी थी इसने, ये करी थी गैप अप। ठीक है, अपने जो प्रीवियस जितने भी इसके वो थे, जो डेज थे उन सबसे ऊपर। ठीक है, सबके हाई तोड़ के ऊपर गैप अप में कर दिया। अब सीन क्या है कि इसमें जिसने भी सेल कर रखा होगा वो तो सब ट्रैप हो गए। ठीक है, वो सब ट्रैप हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब नीचे तो इसका आना बड़ा मुश्किल है। नीचे इसका आना बड़ा मुश्किल है। अब पॉजिटिव रीजन में ये खुल गया है। फर्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन है। ठीक है, तो उससे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये नीचे का तो मेरे को ट्रेड लेनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वही मैंने किया।
अब सेटअप क्या था? सेटअप तो ये था, देखो सिंपल, एक पॉइंट, आई मीन ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्लैंट है, ठीक है। मैं ऐसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेटअप नहीं है। मेरा सेटअप क्या था, अगर इस ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो एटलीस्ट 8 कैंडल का, तब मैं उसे ट्रेड करता हूँ, वरना मैं नहीं करता, ठीक है। तो फिर यहाँ से लेकर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कैंडल का क्यों? 8 कैंडल मतलब कि कम से कम 40 मिनट का कंसोलिडेशन हो जाए। 40 मिनट का कंसोलिडेशन एक एनफ है कि हाँ चलो, कि उसका एसएल फिर आना फिर मुश्किल सा है, ठीक है। तो फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ये 8 कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ ये हुआ, तो फिर मैंने इस कैंडल पे ट्रेड ली थी। और फिर ये इसने यहाँ कहीं पे मैंने निकाल दिया। 3 बजे तक मैंने होल्ड किया, काफ़ी होल्ड किया कि ये ब्रेकआउट जाए जाए जाए, लेकिन ये नहीं गया। 3 बजे के आसपास मैंने फिर निकाल दिया। तो अब इसमें देखो, एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारे फेक आउट वेकआउट हुए हैं। साइडवेज मार्केट है तो फेक आउट वगैरह होंगे ही होंगे। अब देखो फेक आउट जो होते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि भाई मार्केट ने फेक आउट कर दिया, ब्रेकआउट तो फेक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो लेस प्रोबेबल जो वो होता है ना, लेस प्रोबेबल जो, आई मीन जो डायरेक्शन होती है उसमें फेक आउट होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई होती है उसके ब्रेकआउट चलते हैं। जिसमें फेक आउट होने होते हैं वो एरिया होता है लेस प्रोबेबल। अब देखो इतना हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मार्केट में अब तुम नेगेटिव जो ट्रेड लोगे ना, नेगेटिव जो ब्रेकआउट लोगे, वो फेक होने ही होने हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रिमूव करूँ सब कुछ, तो देखो ये जो था, ठीक है, ये जो था 1 2 3 ये 4, अब ये ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ घुस गए होंगे, उन्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या एरिया है, क्या कुछ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग यहाँ फंस गए होंगे, ठीक है। ये करेंगे भाई, ये तो ब्रेकआउट दे दिया भाई इसने, ठीक है। ये घुसे और यहाँ पे ये फंस के निकल गए। ये हुआ क्यों? क्योंकि उसे जाना ही ऊपर था। जाना ऊपर क्यों था? क्योंकि हर चीज़ ही ऊपर का ही वो कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव रीजन है, पॉजिटिव मार्केट है, ठीक है। और ये जो ब्रेकआउट आ रखे हैं 3 4 दिन के, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट आ रखा है 3 4 दिन के, ये जो फोर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये जो फोर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ये इसे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऊपर ही पुश करेंगे। इसके अंदर अच्छा खासा फोर्स प्रेजेंट है ऊपर जाने के लिए। अब ये जो साइडवेज हुआ है, इसका रीज़न मैं जो समझ सकता हूँ वो ये है कि जैसे इस दिन मार्केट हुआ था 300 पॉइंट का, ये जो गैप अप हो गया ना, ठीक है, 300 पॉइंट का जो गैप अप हो गया ये, उसकी वजह से आज इसने थोड़ा वो करा है, ठीक है। एक कूल कूल ऑफ हुआ है, कूल ऑफ हुआ है कि मतलब इतना जो बड़ा गैप था उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब ये डाइजेशन जो इसकी है हो चुकी है। अब कल अगर ये निकलेगा तो कल बड़े फोर्स से ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस जो 3 4 दिन के जो कंसोलिडेशन उसका फोर्स प्रेजेंट है, आज का पूरे दिन कंसोलिडेट हो गया उसका फोर्स प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी लंबा मूव कल दे सकता है। तो ये आज का दिन था। थैंक यू।